और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे अब रूस यूक्रेन की, जिसका बीच में युद्ध चले आ रहे लगभग 3 साल पुराने युद्ध के खत्म होने की अब एक उम्मीद नजर आने लगी है। आज अमेरिका, यूक्रेन और रूस के बीच काफी अहम वार्ता होने वाली है, जिसको लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रूस के साथ शांति वार्ता में यूक्रेन भी शामिल होगा, यानी कि इस वार्ता में युद्ध खत्म होने का रास्ता निकलने की पूरी उम्मीद है। हालांकि इससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने भी रूस के सामने शांति प्रस्ताव रख चुके हैं। एक बार ग्राफिक्स के जरिए नजर डालते हैं। तो ऐसे में सवाल यही है कि आज जो वार्ता होगी, उस वार्ता के बाद में क्या रूस यूक्रेन के बीच जो जंग लगातार जारी है, उस जंग को डोनाल्ड ट्रंप रोक पाएंगे? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान भी दिया गया है इस जंग को लेकर, और उन्होंने कहा है कि आज जो ये बैठक होगी, आज जो ये वार्ता होगी, उसमें तीनों देश आमने सामने होंगे। रूस के साथ शांति वार्ता में यूक्रेन भी शामिल होगा। हालांकि इससे पहले अगर हम देखें तो यूक्रेन की तरफ से एक ऑफर और पहले से ही रूस को दिया जा चुका है और अमेरिका का भी जिक्र उसमें किया गया था। अमेरिका और रूसी अधिकारी आज म्यूनिख में मुलाकात करेंगे, वहां बैठेंगे। एक साथ बैठने के बाद में कहीं ना कहीं से युद्ध विराम को लेकर चर्चा की जाएगी। वार्ता में यूक्रेन को भी फिलहाल आमंत्रित किया गया है और इस वार्ता के बाद में कुछ ना कुछ रास्ता इस युद्ध को खत्म करने का निकलता हुआ नजर आएगा। अमेरिकी और यूक्रेन के विदेश मंत्रियों के बीच भी बात हुई है, जिसके बाद में ये कहा जा रहा है कि इस वार्ता में काफी अहम बात हो सकती है। संघर्ष का हल करने के लिए कोई ठोस कूटनीति की जरूरत है। सीधे तौर पर हम देखें तो संघर्ष का जो हल है उसे निकालने की कोशिश होगी। वार्ता को लेकर यूक्रेन के यूरोपीय सहयोगी भी काफी चिंतित नजर आ रहे हैं और वार्ता से बाहर रखे जाने को लेकर उन्होंने अपनी चिंता भी जाहिर की है। ऐसे में देखना होगा कि आज की जो ये महत्वपूर्ण वार्ता है, उसमें क्या उपाय निकाला जाएगा या किस तरीके से युद्ध पर विराम लगाया जाएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी अक्षय इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। अक्षय, रूस यूक्रेन के बीच जो युद्ध है वो उसे लगभग 3 साल हो गए हैं, लेकिन अब क्या ये माना जाए आज की जो वार्ता है वो काफी अहम है और इस युद्ध पर विराम लगने की संभावना है? ये बड़ा सवाल है। और अगर म्यूनिख की जो वार्ता आज होने वाली है उसकी बात की जाए तो आपने ठीक कहा, जो यूक्रेन के राष्ट्रपति है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, वो आज अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस के साथ मिलने वाले हैं। बैठक होने वाली है, लेकिन इस बैठक में क्या रशिया अपना डेलीगेशन भेजेगा या नहीं, इसके ऊपर कोई साफ अभी तक रशिया की तरफ से कोई डायरेक्शन नहीं आई है। इनफैक्ट अगर अब तक बात की जाए तो कन्फर्म अभी तक रशिया ने अपना कोई डेलीगेशन इस म्यूनिख कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं किया है। तो ऐसे में बड़ा सवाल हर बार यही आकर खड़ा हो रहा है कि जब तक तीनों देश बैठकर बात नहीं करते और एक तरह से हल निकालने की कोशिश नहीं करते, कोई सोल्यूशन इसका निकलना मुश्किल है। तो सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि क्या रशिया का डेलीगेशन आता है और इस कॉन्फ्रेंस में पार्ट लेता है, शिरकत करता है, और इसके ऊपर क्या आमने सामने बैठकर कोई आखिरी में हल निकाला जाएगा, जिसकी संभावनाएं अभी भी काफी कम दिख रही है, क्योंकि एक यूरोपियन यूनियन का जो ब्लॉक है वो भी इसमें एक बड़ा कैंडिडेट है। अगर बात की जाए इंटरेस्ट की, तो जब तक इन सभी को ना मिला लिया जाए और बात ना की जाए तो कोई सोल्यूशन निकलना मुश्किल दिख रहा है। फिलहाल इस बैठक पर अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा। तो सीधे तौर पर देखा जाए तो आज की जो ये वार्ता है वो अपने आप में काफी खास और काफी अहम है। नजर इस वार्ता पर लगातार बनी रहेगी, लेकिन इसी के साथ न्यूज पंच मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति, और अब सीधा आपसे मुलाकात होगी सोमवार को सुबह 10:30 बजे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।